हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और सबसे पहले आज मैं बोलूँगी जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। क्योंकि मैंने कार्ड शफल करे और क्योंकि थीम के अकॉर्डिंग ऐसे कार्ड्स निकलेंगे, मैं हैंड से नहीं निकालती हूँ, वो ओपन हो के बाहर आते हैं। ओके, मैं खुद शौक हो जाती हूँ उस चीज़ के लिए कि जो मैं थीम सोच रही हूँ उसी से रिलेटेड कार्ड्स कैसे निकल जाते हैं। ओके, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ जय श्री कृष्णा। और मैं आज की रीडिंग का थीम आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं समझती हूँ इन सब चीज़ों के लिए, जो कि आज की रीडिंग का थीम ये, जो कि मुझे इंट्यूशन से ही गाइडलाइंस मिलती है, मुझे बताया जाता है उस चीज़ के लिए कि आपको किसी को ज़रूरत है शायद इस चीज़ की, तो वहाँ पर आपको ये रीडिंग डालनी है, ये मैसेज आपको देने हैं। यहाँ पर रीडिंग का थीम मैं आज आपको बता देती हूँ कि ईश्वर आपकी कौन सी परीक्षा अभी ले रहा है। ओके, किस स्टेज पर हो, किस सिचुएशन में हो, आपको इस सिचुएशन में क्यों डाला गया है, क्या पर्पस है इसके पीछे, और क्या इसका आउटकम होगा, क्या इसका रिजल्ट होगा। ओके, ईश्वर आपके अंदर क्या देखना चाहता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर से खींचना चाहता है, निकलवाना चाहता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको जानना ज़रूरी है। ओके, तो ये सब चीज़ें थी कि ईश्वर अभी आपकी कौन सी परीक्षा आपकी ले रहा है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। सॉरी, मेरा गला अभी भी थोड़ा सा ऐसा ही होगा, वॉइस ऐसी होगी तो इग्नोर करिएगा, आप रीडिंग पे फोकस करिएगा। ओके, तो टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। इसको प्लीज़ आप अपनी अपनी सिचुएशन से, अपनी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उससे आप मैसेज को उठाना है। ओके, और अपने से कोशिश करना है। ज़रूरी नहीं है कि बस थोड़ा सा सुना है और कि नहीं ये हमारे साथ मैच नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि रीडिंग में वो चीज़ें निकल के आ जाती हैं फ्रेंड्स, के पास्ट में हो चुकी होती हैं या प्रेजेंट में चल रही होती हैं या फिर फ्यूचर में होने वाली होती हैं। ओके, तो वो सिर्फ आपकी सोच पर डिपेंड करता है और आपकी किस तरीके से किस चीज़ को रिलेट करते हो, किस चीज़ से किस चीज़ को जोड़ते हो, वो आप पर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। ओके, रीडिंग अदरवाइज बिल्कुल सटीक होती है, उसमें कोई कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ आप उस चीज़ में कितना ले पा रहे हो वो चीज़ यहाँ पर डिपेंड करती है। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको ये यहाँ पर 2 पाइल रखी हुई हैं, 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। इसमें से आपको पीस से शांति से एक कार्ड चूज़ करना है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं, आपकी सिचुएशन पे मैच होते हैं तो वो आपके लिए है, अदरवाइज वो किसी और के लिए होंगे। ओके, मैं यहाँ पर पाइल आपको बता देती हूँ कि ईश्वर आपकी अभी कौन सी परीक्षा ले रहा है, कौन सा एग्ज़ाम ले रहा है। इसके लिए कार्ड नंबर 1 डिवोशन, कृष्णा का कार्ड निकला हुआ है। ओके, जो कि सभी जानते हैं, ये बहुत कहते हैं ना जगत के पिता। ओके, यही हमारे सब कुछ, कहते हैं ना दुनिया इन्हीं के इशारों पर चल रही है, ब्रह्मांड इन्हीं के उस पर चल रहा है ये। ओके, सेकेंड पाइल है आर्कएंजल माइकल। मैं खुद शौक हो गई कि ये कार्ड्स अपने आप कैसे निकलते हैं, मतलब थीम के अकॉर्डिंग। आर्कएंजल माइकल ये फरिश्ते होते हैं जो हमें सही रास्ते पर गाइडलाइंस देते हैं, हमें एक अच्छी चीज़ों को हमें अपने आप से जोड़ के रखते हैं। ओके, एंजल्स में सबसे, मतलब वो कहते हैं ना कि एक टीम का एक लीडर, ये आर्कएंजल माइकल। ओके, तो यहाँ पर इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। वीडियो को पॉज भी कर सकते हो आप, नहीं आ रहा है समझ में तो इसमें से सिलेक्ट, आई होप आपने कर लिया होगा। तो और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और बिल्कुल फ्रॉड से बचें। कमेंट्स में व्यू रिप्लाई आ रहा है कि ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप रीडिंग ले सकते हो, तो बिल्कुल वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ भी सकते हो कि ये आप ही का नंबर है क्या, तो वो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 डिवोशन कृष्णा से, कि ईश्वर अभी आपकी कौन सी एग्ज़ाम ले रहा है।
हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये कृष्णा डिवोशन का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1 प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी जो एनर्जी को बैलेंस करती हैं यहाँ पर, ठीक है। जब हम एक दूसरे से एनर्जी को बैलेंस कर पाते हैं तो कुदरत भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान बहुत खूबसूरती से बहुत अच्छे से वहाँ पर करता है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपके लिए फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पर यही मिल रहा है कि आप है ना, शायद आप अपनी भक्ति में एक कहते हैं ना कि एक चरण सीमा पर होना, किसी बहुत बड़े आप ये इस जन्म की बात नहीं कर रही हूँ पाइल नंबर 1 में आपकी, ये आपकी भक्ति है ना, पता नहीं इस जन्म से नहीं है, शायद इस जन्म में तो आपने वो कहते हैं ना इत्तू सा किया है, शायद इतना सा किया है, लेकिन आपने जो अभी तक बर्थ हुए हैं ना आपके, उसमें आपने बहुत कुछ अपने अंदर इकट्ठा किया है पाइल नंबर 1। वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही सारी चीज़ें हैं कि आपने एक जन्म से कुछ और लिया है, एक जन्म से कुछ और लिया, एक जन्म से कुछ और किया। वो इस तरीके से आपने अपनी भक्ति का, अपने ज्ञान का, अपनी सोल का, कि कैसे सोल को एक मुक्ति मिल सकती है, कैसे एक सोल को एक कहते हैं ना कि बस अब यहाँ पर अब ठहराव है, यहाँ पर हर चीज़ को, यहाँ से कुछ भी नहीं है आगे। तो वो एक बहुत आराम से और एक शांति से अपने आप को लेकर चलना, वो एक भक्ति के मार्ग पर। तो एक वो भक्ति की जो सीमा, चरण सीमा होती है ना, शायद आप उस चीज़ में अब शायद एक डुबकी लगाना। ओके, ये इस जन्म से नहीं है, पता नहीं कितने जन्मों से आपकी चीज़ें आ रही हैं आपके साथ में, आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। आप बहुत बड़े भक्त हो सकते हो, कृष्णा के भक्त हो सकते हो, किसी भी धर्म के हो, आप जिस धर्म को मानते हो आप, ये नहीं कि आप बहुत बड़े भक्त हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए काफ़ी वो कहते हैं ना, जब भक्त सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, सच्चे दिल से जब ईश्वर की पूजा पाठ आराधना ना करे, पूजा पाठ आराधना, लेकिन सच्चे दिल से उसका नाम भी लेता है ना, तो भगवान दौड़े दौड़े उसके लिए हमेशा रेडी रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ पाइल नंबर 1 कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। अब आपको जो भी स्पिरिचुअल तरीके से ब्रह्मांड, यूनिवर्स, एंजल्स, जो जिसकी भी आपको गाइडलाइंस आती है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको एक महसूस करना है, एक कमिटमेंट देना है ईश्वर को, एंजल्स को, आपको खुद अपनी भक्ति, आपने क्या करा है अपने लिए, ओके, उसको महसूस करने की ज़रूरत है। अपने आप को कमिटमेंट दो, अपने आप को अप्रिशिएट करो कि हाँ आप इस लायक हो, कि आप इस भक्ति के लायक हो। शायद आप, भगवान आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, प्यार करते हैं, वो देखते हैं, हर वक्त निहारते। सॉरी, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिलता है मैं वही बताती हूँ। मैं खुद भूल जाती हूँ अपने आप को जब मैं रीडिंग करती होती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर ईश्वर आपको यहाँ पर यही बोलना चाहते हैं कि वो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, प्यार करते हैं। शायद आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो, क्योंकि ये 3D है। ओके, हम इंसान रूप में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोल, आपकी सोल को सब पता होता है कि वो कितनी स्पिरिचुअल है, वो क्या चाहती है। ओके, यहाँ पर थीम यही है कि ईश्वर अभी आपकी कौन सी परीक्षा ले रहा है। तो वो जो मैं कहती हूँ ना कि जो भी भक्त होता है ना, वो एक परीक्षा से गुजरता ही है। ईश्वर एकदम उसको कहते थे ना, उसके लिए अपना दरवाज़ा नहीं खोल देते हैं, उसको एकदम नहीं पुकार लेते हैं। एक भक्त होता है ना, तो उसको पहले परखते हैं, अच्छा बच्चे तुम मुझसे प्रेम करते हो, जो मैं चाहूँगा उसे लोगे, जो मैं देना चाहूँगा उसे लोगे, उसे एक्सेप्ट करोगे, क्या कबूल करोगे जो मैं दूंगा। मैं कुछ भी दे सकता हूँ आपको, मैं दुख भी दे सकता हूँ, मैं सुख भी दे सकता हूँ। तो जो चीज़ मैं दूंगा उसे लेने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। मैं हमेशा सुख नहीं दूंगा। आप पाइल नंबर 1, सॉरी रीडिंग बहुत लेंदिंग हो जाएगी यहाँ पर, कि कभी भी ईश्वर, जो भी भगवान के भक्त होते हैं, वो कभी भी मतलब
एक उनका मन इन ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें, भौतिक सुख सुविधाओं से बहुत ऊपर की तरफ उठ चुका होता है। ओके, यहाँ पर सिर्फ उनका मन ऐसी चीज़ों में लगता है जहाँ पवित्रता होती है, जहाँ पॉजिटिविटी होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये 3D में, यहाँ पर मैं कहती हूँ, यह स्वर्ग भी है, यहाँ नरक भी है, लेकिन उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। कोई भी जो भी भक्ति भावना में होता है ना, उसको सिर्फ लोगों को ये लगेगा कितना परेशान है, लेकिन कुदरत में जब वो महसूस कर लेगा ना उस चीज़ को, तो उसे कोई दुख नहीं महसूस होगा। हाँ, दुख जब तक नहीं होगा कि जब तक वो समझ नहीं लेता है अपने आप को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, अपनी भक्ति को। ओके, और उसकी एग्ज़ाम ली जाती है ना, तो यकीन मानिए आप, उसको इतना दुख, पैन, दर्द दिया जाता है कि वो कभी ना कहीं अपने ऊपर भी शक करने लगता है कि क्या मैं ईश्वर के निकट हूँ कि नहीं हूँ। ओके, तो यहाँ पर इस कार्ड से मुझे यही फीलिंग आ रही थी आपके लिए। बहुत ज़्यादा लेंदिंग हो गया है, अगर आप सुनना सकते हो तो सुन लीजिए, वरना स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हो आप इस चीज़ के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ अब आपके लिए कि ईश्वर अभी आपकी कौन सी एग्ज़ाम ले रहा है। जस्ट प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, कौन सी एग्ज़ाम ले रहा है। द सन का कार्ड यहाँ पर निकला है आपके लिए। ईश्वर अभी आपकी पहलवान ईश्वर कौन सी एग्ज़ाम ले रहा है। ओके, बहुत कार्ड निकल गए हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए बताती हूँ। 4 ऑफ व्हील्स, 2 ऑफ व्हील्स एंड द डेविल। डेविल का कार्ड बिल्कुल यहाँ पर आना था। वो क्यों आना था, वो भी, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि ईश्वर अभी आपकी कौन सी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो, ये एक कहते हैं ना कि हम स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं, हम भक्ति मार्ग पर होते हैं, तब ईश्वर हमें किसी ना किसी रूप में हमें जज करता है, हमारी परीक्षा लेता है। ठीक है, कि देखते हैं वो भी परखना चाहते हैं, परखता है अपने भक्त को कि ये भक्त कितना बड़ा मेरे लिए, कितना सेक्रीफाइस कर सकता है, मेरे लिए क्या कर सकता है। वो चीज़ कहते हैं ना, वो देखना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए, उस सोल को देखना चाहते हैं, ये कितना अपने आप को रेडी कर पाया है। ओके, ये जो सिचुएशन में दूंगा इस सोल को, ब्रह्मांड ईश्वर आपसे बोल रहे हैं यहाँ पर कि मैं जो ये सिचुएशन में आपको दूंगा, इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, कैसे परख सकते हो, और जिस सिचुएशन में भी हो आप, क्या मुझे उस सिचुएशन में भी याद करोगे, या मुझे उस समय भी आप मुझसे प्रेयर प्रार्थना में जुड़े रहोगे, या उस वक्त भी आप मुझे दोष दोगे कि ये सब सिचुएशन मेरे सामने, ये परेशानियाँ मुझे क्यों दी, मुझे इस परेशानी में क्यों डाला गया है। ओके, तो यहाँ पर जो आपकी परीक्षा, ईश्वर आपकी कौन सी परीक्षा ले रहा है। ईश्वर आपकी, यहाँ पर मैं सीधे सीधे कहूँ, आपकी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। आपको वो देखना चाहता है कि आपके अंदर कितना आप लड़ सकते हो, कितना अपने आप को एक ऐसी चीज़ से अपने आप को बाहर लेकर आ सकते हो जो कि आपको और निखारती है। आपकी भक्ति, आपकी सच्ची भावना, आपका हर चीज़ से डट के खड़े रहना, हर चीज़ में अपने आप को प्रूफ करना, ये आपका इस बात का सबूत है कि आप भगवान पर, ईश्वर पे कितना विश्वास करते हो। और आप खुशी खुशी जब उन सब चीज़ों को, एक कहते हैं ना कि जब हमारे ऊपर परेशानी आती तब हम हिम्मत नहीं हारते हैं, हम अपनी बुद्धि से, हम अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली हम उस कुदरत को भी पा लेते हैं, उस ईश्वर को भी पा लेते हैं, उसके विश्वास को हम जीत लेते हैं, और वो उसकी ब्लेसिंग्स के हम हकदार हो जाते हैं। ओके, पहलवान नंबर 1, आपने, मैं अब आपको थोड़ा सा मैं आपके बारे में बता दूं, आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन को फेस किया है। आपकी, मतलब ये लगा लो, आपकी मनी रिलेटेड आपके पास, आपके सामने ऐसी परेशानियां, ऐसी स्थितियां आई होंगी कि शायद आपने एक पल के लिए सोचा होगा कि अब इसका, ये जो मेरे सामने आई, इसका अरेंजमेंट मैं कैसे करूँगा, इसके लिए मनी कहाँ से आएगी, इसके लिए रास्ते कहाँ से खुलेंगे। वो कहते हैं ना, ईश्वर परीक्षा लेता है,
कि अच्छा इस चीज़ से इसको यहाँ से तोड़ो, फिर देखो इससे क्या होता है। आपके एक वो कहते हैं ना कि जब हम कार्मिक चीज़ों में होते हैं, डेविल का कार्ड यहाँ पर, जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव चीज़ें जो कहते हैं ना, जब हमारा बुरा वक्त होता है, बुरी चीज़ें हमें जब हावी हो जाती हैं हमारे ऊपर, बुरा समय हमारे ऊपर हावी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये अगर आप सोचोगे तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल के आ सकती हैं। पॉजिटिव सोचोगे तो वो एक परीक्षा है, आपकी परीक्षा का समय है। ईश्वर, एंजल्स आपका एक इम्तिहान ले रहे हैं, आपकी वो घड़ी है कि आप इस समय से आप कैसे अपने आप को डील करते हो, डील करके आप अपने आप को कैसे निकाल के अपने आप को प्रूफ करते हो, और पॉजिटिविटी और सन की तरफ और भगवान की तरफ कैसे जाते हो आप। ओके, बहुत ज़्यादा आपने नेगेटिविटी को फेस किया है, नकारात्मकता को फेस किया है, फाइनेंशियल सिचुएशन को फेस किया है, आपने आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपने बहुत ज़्यादा फेस किया है अपने आप को। एक टाइम शायद आपके पास ऐसा होगा कि बहुत कुछ चीज़ें होंगी आपके पास, एक टाइम ऐसा होगा कि आपने है ना कहते हैं ना कि शायद एक कहते हैं ना तिजोरी एक टाइम पे भरी हुई थी और एक टाइम पे खाली, ऐसा टाइम भी आपने शायद देखा होगा अपनी लाइफ में, ठीक है। ये कहते हैं ना समय बहुत कुछ दिखा देता है यहाँ पर। ये एक आपका वो कहते हैं ना परीक्षा लेना, एंजल्स, यूनिवर्स, ईश्वर आपकी एक एग्ज़ाम ले रहे थे। बहुत ज़्यादा आपको एक ऐसी सिचुएशन से आप अपने आप को प्रूफ करके बाहर निकले हो कि जहाँ पर आपके, अब मैं यहाँ पर बोलूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ों को डील कर दिया है, बहुत सारी चीज़ों को, नकारात्मकता को, अपने आप को उस सिचुएशन से ऊपर उठा लिया है। क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है, 2 ऑफ व्हील्स एंड 4 ऑफ व्हील्स एंड द सन। आपने नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो, आप एक ऐसी दुविधा से बाहर आ चुके हो जो कि आपको हमेशा घेरे रखती थी। ये 3D में, 3D मतलब जहाँ हम रहते हैं, ओके, 5D जहाँ पर पॉजिटिव सोल्स रहती हैं, एंजल्स रहते हैं, दिव्य शक्तियाँ रहती हैं, ओके, उससे भी ऊपर बहुत चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर आपने जो कुछ भी यहाँ पर फेस किया है, ठीक है, यहाँ पर आप शायद अपनी, कहते हैं ना कि अपनी ही सोच से हम ऊपर उठ जाते हैं, हम अपनी ही सोच से नीचे गिर जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा था आपका जो आपने बहुत नेगेटिव चीज़ों को बहुत खूबसूरती के साथ अपने आप को उस चीज़ से निकाला और आप आगे की तरफ बढ़े हो। और स्पीड से कहते हैं ना कि जब हम अपने कर्मा को क्लियर कर लेते हैं, ओके, तो वहाँ पर हमें सन की एनर्जी मिलती है। तो ईश्वर ने आपकी इस चीज़ की परीक्षा ली है कि आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल के आते हो। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को बैलेंस किया है अपने आप को कि हाँ, मुझे इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे बनाकर रखना है। आपने अपने ऊपर विश्वास करा, अपनी भक्ति के ऊपर विश्वास करा, जो भी टाइम था उसे बहुत खूबसूरती के साथ निकाला। एंड द सन, ये सन आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है, ईश्वर की तरफ ले जा रहा है, एक विश्वास की तरफ लेके जा रहा है। आप एक वो खुले आसमान में एक कहते हैं ना उड़ान भरना, और वो भी किसके साथ उड़ान भरना? प्रभु के साथ, अपनी भक्ति के साथ उड़ान भरना, अपने विश्वास के साथ उड़ान भरना, और हमें एक ऐसे माहौल की तरफ लेके जाना जो कि नेगेटिव है एंड द पॉजिटिव। ओके, ये हमारे अंदर की शक्तियाँ होती हैं जो हमें कहीं से ले जाकर कहीं रख देती हैं। तो ये जो कुछ है, आपकी ईश्वर आपका कौन सी परीक्षा ले रहे थे, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि आपकी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से आप कैसे डील कर रहे हो, कैसे निकल पा रहे हो उस सिचुएशन पे, कैसे अपने आप पे विश्वास कर रहे हो, कैसे अपनी भक्ति के ऊपर विश्वास कर रहे हो। लेकिन आपने बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती के साथ आप आगे बढ़े हो। एंड आपका क्या रिजल्ट निकला है? द सन। ओके, मैं यहाँ पर एंजल्स कार्ड से देखूंगी कि ईश्वर अभी आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच। सॉरी, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन प्लीज़ मैं नहीं रोक सकती, जिसे मतलब
अगर अगर आपको रेजोनेट होती है तो आप उस चीज़ को बिल्कुल लें। कार्मिक रिलीजिंग, बिल्कुल यहाँ पर ये डेविल कार्मिक, ये कार्मिक। ओके, ईश्वर आपकी कौन सी परीक्षा ले रहा था? डिवाइन हलकन, माय गॉड। मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि कहते हैं ना कि जब हम ईश्वर से जब हमारी टाइम हमारा जब बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में बंध जाते हैं, सब तरह से हमें परेशानियां घेर लेती हैं, कहीं से कोई रास्ता हमें लिटरली नज़र नहीं आता है, तो आप ये लगा लीजिए कि एक कहते हैं ना कि हमने सबको छोड़ दिया, ओके, या हमको सबने छोड़ दिया, कुछ भी लगा लो, हम छोड़ देते हैं या लोग हमें छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं हम अकेले तो हो गए ना। तो जब हम अकेले हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्मा को रिलीज कर रहे हैं और हम अपने भगवान की तरफ जा रहे हैं। जब भी हम कर्मा अपना रिलीज करते हैं तो कभी भी आप अपने आप को अकेला मत समझो, वहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ होते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप कितना उनके ऊपर विश्वास करते हो। एक इंसान होता है कि उसी में डूब जाता है ओके, एक इंसान होगा उसी में डूब जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव इंसान जो अपनी भक्ति पर विश्वास करता है, अपने प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, वो तर जाता है। आपका क्या है, आप भी एक अपना कर्मा क्लियर कर रहे थे, ओके, एक कर्मा, एक वो चीज़ें थी आपके साथ जो आपको लेनी थी, एक जो चीज़ें, देखो कर्मा क्या होता है, एक ड्रामा होता है हमारे साथ। उस ड्रामे में अपने आप को कितना आप प्रूफ कर पाते हो, कितना आप एक कहते हैं ना प्रूफ कर देना और अपने आप को उस चीज़ में डूब जाना, ठीक है, ऐसे रास्ते पर आप होते हो। तो यहाँ पर अब आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी आपने किया, ओके, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही थी वो एक कर्मा रिलीज कर रहे थे आप, आपकी ये परीक्षा थी। कर्मा रिलीज हम ऐसे नहीं कर देते, बहुत पेन होता है उस साइकिल में, बहुत दर्द होता है उस साइकिल में, लेकिन आप अकेले नहीं होते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं डिवाइन आपके साथ होता है, एंजल्स आपके साथ होते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपके लिए ये बता दूं कि एंजल्स और यूनिवर्स ने आपकी इस सिचुएशन में आपका बहुत सपोर्ट किया है। वो किस तरीके से किया है, क्योंकि यहाँ पर आपकी आर्कएंजल माइकल, ओके, एंजल्स आपके साथ में बहुत पावरफुल एक रोल अदा कर रहे थे। बिलीव यू, आप है ना थोड़ा सा गहराई से सोचो कि आप डूबते जा रहे हो, डूबते जा रहे हो, और अचानक से आपको हाथ पकड़ के बाहर निकाला जाता है। वो कौन सी शक्ति है? वही चीज को आपको समझने की जरूरत है यहाँ पर कि आपने अपना कर्मा रिलीज किया है। आपकी ईश्वर एक परीक्षा यहाँ पर आपकी ली जा रही थी कि आप इस परीक्षा में कितना आप अपने कर्मा से कैसे आप बाहर निकल के आ पाते हो, ठीक है। आपको अब रिलीज कर दिया है आपने, अब आप गुड एनर्जी की तरफ हो, अच्छी एनर्जीज की तरफ हो यहाँ पर, क्योंकि आर्कएंजल माइकल, एंजल्स आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा खुश थे, वो आपको बराबर हेल्प कर रहे थे। आर्कएंजल माइकल आपको कहाँ से गाइडलाइंस देते थे? आपकी थर्ड आई, आपको इंट्यूशन के थ्रू, आपको ड्रीम्स के थ्रू, आपको हर चीज़ के थ्रू आपको बताया जाता था, आपको गाइड किया जाता था कि आप इस चीज़ से यहाँ पर ये से करो, इस चीज़ से आप इस तरीके से निकल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि अब आपके अंदर बहुत करंटली ऐसे ऐसे चेंजेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी वहाँ पर, ठीक है। तो उनके ऊपर आपको फोकस यहाँ पर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर होली एमेथिस्ट, ये पता है इंट्यूशन का कार्ड होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो पर्पल कितना कलर निकला हुआ है, ये पर्पल, ये पर्पल, ये पर्पल, ये पर्पल, मतलब आपकी इंट्यूशन, आपकी भक्ति से, जब कहते हैं ना, जब एक सोल, प्योर सोल,
और भक्ति करती है, सच्चे दिल से भक्ति करती है, और उसकी सिचुएशन से कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो अपनी भक्ति से भटकती नहीं है। वो कहते हैं ना, उसके सामने चाहे कोई भी कुछ भी ऐसी परेशानी आ जाए, वो भगवान का हाथ कभी नहीं छोड़ती। उसको उसके अपने भगवान के ऊपर इतना विश्वास होता है। ओके, तो यहाँ पर वही सब चीज़ें निकल के आ रही हैं आपकी, कि आपका जो भगवान के ऊपर विश्वास था ना, वो आपको चेक किया जा रहा था। ओके, आपकी ये परीक्षा ली जा रही थी कि आप कितना भगवान पे विश्वास करते हो। लेकिन आपका विश्वास इतना अटूट था ना उनके ऊपर कि आप इजीली आप इस साइकिल से आप बाहर निकले हो। और प्लस आपको गाइडलाइंस आपको प्रॉपर दी जाती थी, आपकी थर्ड आई के थ्रू, आपके इंट्यूशन के थ्रू, वो चलते चलते किसी भी रूप में आपको गाइडलाइंस देते होंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल माइकल बिल्कुल आपके सपोर्ट में थे, आपके साथ में थे, वो बराबर आपको हेल्प कर रहे थे इस चीज़ से निकलने के लिए। ओके, यहाँ पर मैं एनर्जी टेक से लेती हूँ आपके लिए कि ईश्वर आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। जस्ट प्लीज गाइड मी। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सन, माय गॉड, पाइल टू, सन के 2 कार्ड्स निकले हैं आपके। ओके, 3 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर। अब देखते हैं, मैं इनको बाद में देखूंगी। सन, आप देख रहे हो, ये भी सन है, ये भी सन है। मतलब ईश्वर आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे थे? परीक्षा आपकी यही थी कि आप अपने कर्मा को रिलीज़ कर रहे थे, और उस कर्मा को आप रिलीज़ किस तरीके से करते हो, कितना आप अपने ऊपर विश्वास करते हो, कितना एंजल्स के ऊपर विश्वास करते हो, कितना स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर विश्वास करते हो। ओके, यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की गई है। यहाँ पर देखो, जो कहते हैं ना, जो अपना कर्मा रिलीज़ कर लेता है, पाइल नंबर 1, वो डेफिनेटली वो कहते हैं ना प्योर हो जाता है। उसकी हर चीज़ फिर से नई शुरू होती है, उसकी हर चीज़ नई से, एक नए सिरे से होते। जैसे नया नया बच्चा किसे जन्म लेता है, कितना खुश होता है, कितना हैप्पी होता है वो। उसकी लाइफ में हर चीज़ कहते हैं, एक बुरे वक्त से निकल जाना। ओके, बुरे वक्त से निकलकर और एक ऐसी चीज़ में तब्दील हो जाना जो उसे भगवान से जोड़ देती है। ओके, यहाँ पर वही सब चीज़ें। सन के 2 कार्ड्स निकले हैं आपके। आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर वही है कि आप हर चीज़ के लिए अब आप रेडी हो, बिल्कुल प्योर हो, बिल्कुल हर चीज़ को आपने रिलीज़ किया है, विश्वास किया है अपने एंजल्स के ऊपर, अपने परमात्मा के ऊपर। ये 2 कार्ड्स ये निकले थे आपके। माय गॉड, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुअल एंड डोर टू वैल्यू, पाइल नंबर 1। यहाँ पर देखो, थर्ड चक्रा हमारा जो होता है, हमारा सोलर प्लेसेस चक्रा होता है। फर्स्ट चक्रा होता है हमारा रूट चक्रा, सेकंड चक्रा होता है हमारा सेक्रल चक्रा, थर्ड होता है हमारा सोलर प्लेसेस चक्रा। सोलर प्लेसेस चक्रा हमारा क्रिएटिविटी, हमारे गिफ्ट। ओके, जो भगवान हमें जो देता है वो, ये आपके पाइल नंबर 1, आपकी थर्ड आई। आपकी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई ना, सबसे पहले आपकी थर्ड आई पे आपको उसको ओपन किया गया। उस थर्ड आई के थ्रू ही आपके एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल चैमुअल आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस देते थे, आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करते थे। ओके, ताकि आप एक कहते हैं ना, गिव अप ना करो, परेशान ना हो, दुखी, एक बराबर आपको बच्चे की तरह आगे की तरफ ले जाना। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्योर थे भगवान की भक्ति में। एक परेशानी भी चल रही थी आपके साथ, लेकिन भगवान को कभी नहीं छोड़ा शायद आपने, शायद क्या है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ें, आर्कएंजल चैमुअल आपको बहुत ज़्यादा आपकी हर चीज़ में, आपकी ऊपर उठाने में, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करने में, आपकी गिफ्ट को आपको पहचानने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। ओके, यहाँ पर डोर टू वैल्यू, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जो एक कर्मा रिलीज़ कर रहे थे ना आप, पाइल नंबर 1, आपकी ये परीक्षा की गणित के एक इंसान से सबसे पहली चीज़ क्या होती है, एक पैसा, एक मनी, अगर उससे वही चीज़ उससे हटा ली जाए, देखते हैं फिर वो बच्चा, वो बंदा क्या करता है, वो सोल क्या करती है। ओके,
तो ये जो एक कर्मा था ना, आप सबसे पहले कहाँ से टूटे थे? आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के उससे ही टूटे थे आप। ओके, एक कन्फ्यूज़न आपके अंदर, कन्फ्यूज़न वाली एक सिचुएशन थी आपके अंदर कि मुझे क्या करूं, इस चीज़ से कैसे उठूं, क्या करूं। एक वो नेगेटिविटी आपके अंदर भारी थी, लेकिन आपने शायद अपने, वो कहते हैं ना, बस एक का हाथ थाम के रखो, वो थामा हुआ था। और फिर देखो आप यहाँ पर, आपका वो एंजल्स ने, आपकी भक्ति ने, आपके विश्वास ने, एक जो परेशानी थी ना आपकी मनी वाइज, ये डोर टू वैल्यू, ये गेट देख रहे हो आप, ये ओपन किया गया आपका। ये एक परीक्षा की घड़ी में आप, परीक्षा आपकी एग्ज़ाम यहाँ पर ली जा रही थी। आपको कहते हैं ना कि परीक्षा तो हर उस भक्त की ली जाती है जो सच्चे दिल से उससे जुड़ना चाहता है। ओके, वरना ऐसे अदरवाइज पूजा तो हर मंदिरों में इतनी होती है कि वो उसकी कोई गिनती नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। भक्त भी अनंत होते हैं, लेकिन वो ईश्वर किसकी भक्ति को कबूल करता है? जब कबूल कर लेता है तो उसको ऐसे ही नहीं ले लेता है, उसकी भी फिर उसको भी एक चरण से दूसरे चरण पर पड़ाव पार करने पड़ते हैं। ओके, पाइल नंबर 1 करने को मैं बहुत कुछ यहाँ पर निकाल सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगी इसको। आई होप आपसे रेजोनेट होगी, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर किया करो। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू एंड बाय। जय श्री कृष्णा। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी आर्कएंजल माइकल का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स ज़रूर किया करो। ओके, तो यहाँ पर मैं आपकी रीडिंग यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ कि ईश्वर अभी आपकी कौन सी परीक्षा ले रहा है। ओके, तो ईश्वर एग्ज़ाम, मतलब वो कहते हैं ना कि जब तक हम एग्ज़ाम नहीं देंगे परीक्षा नहीं देंगे, जब तक हम, कहते हैं ना, किसी चीज़ को जब हम करते हैं, लर्न करते हैं, हम स्कूल भी जाते हैं। ओके, तो क्या होता है, एग्ज़ाम होता है ना कि हाँ, इस एग्ज़ाम में कितना आपने कितना परसेंट लिया है, कितनी मेहनत करी है, क्या किया है आपने। ओके, तो वो मैं यहाँ पर वही देख रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आप है ना, आप एक, अभी भी आप पाइल नंबर 2, आप अभी एक साइकिल में चल रहे हो। और डेफिनेटली ये पाइल नंबर 2, आप उस साइकिल से बिल्कुल आप अकेले नहीं हो। आप एक परीक्षा में बैठे हुए हो, उस कुदरत की, उस यूनिवर्स की, उस एंजल्स की। ओके, आप उनके इम्तिहान में हो, अभी भी हो। ओके, यहाँ पर एक एग्ज़ाम आप दे रहे हो। कौन सी एग्ज़ाम है, कौन सी परीक्षा में आप बैठे हो यहाँ पर, लेकिन आपके लिए एंजल्स आपके लिए यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल भी उस चीज़ में, जहाँ पर भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी कि काम होते होते रुक जाते होंगे, कोई चीज़ आते आते रुक जाती होगी। ओके, आप बिल्कुल, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता होगा और सडनली फिर वो लो हो जाता होगा। एक होप बनती रहती होगी आपके अंदर, फिर एक आप उस लो एनर्जी में चले जाते होगे। ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो ये आप एक एग्ज़ाम में बैठे हुए हो पाइल नंबर 2। ओके, यहाँ पर आपको बिल्कुल, आपको देखा जा रहा है कि आपके साथ ये सिचुएशन होती है तो आप क्या करते हो। ओके, क्या करोगे अब आप, मतलब एक कहते हैं ना कि एग्ज़ाम ऐसे ही नहीं होता है, आपको दे दिया जाता है कि हाँ ये यहाँ पर है। ओके, और यहाँ पर है ये सब चीज़ें आप जो चीज़ चाहते हो यहाँ पर है, और आप यहाँ पर हो, अब यहाँ तक पहुँच जाओगे और सडनली वो चीज़ें वहाँ से हटा दी जाएंगी। फिर आप क्या करोगे, फिर क्या करने वाले हो आप। ये आपकी परीक्षाएं हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि विश्वास रखो अपने ऊपर, विश्वास करो अपने ऊपर।
एंजल्स के ऊपर कि आप अकेले नहीं हो इस परीक्षा की घड़ी में, इस इम्तिहान की घड़ी में। एंजल्स यूनिवर्स आपके साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल अराउंड है, वो आपके इर्द गिर्द ही हैं यहाँ पर। जब भी अपने आप को किसी चीज़ में फंसा हुआ सा महसूस करते हो, जब भी आप अपनी एनर्जी को लो समझते हो, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आर्कएंजल माइकल से आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है। आप जिस धर्म के भी हो उनसे आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है। वो फिर देखो आप उस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकलते हो और आप सेकेंड स्टेप पर कैसे चले जाते हो। आपको विश्वास करना है अपने ऊपर। जो भी सिचुएशन आ रही है आपके सामने, उसमें आपको लो फील कभी नहीं कराना है। ओके, अपने आप को कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ बनाकर रखनी है। उस चीज़ से उभारो अपने आप को, महसूस करो अपने आप में कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, ईश्वर और पॉजिटिव एनर्जीज मेरे साथ हैं यहाँ पर। ओके, तो पाइल नंबर 2 में यहाँ पर अब आप टेरो से देखूंगी आपके लिए कि क्या निकल के आता है। ईश्वर अभी आपकी कौन सी एग्ज़ाम ले रहे हैं, कौन सी परीक्षा ले रहे हैं, ईश्वर आपकी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ईश्वर आपकी कौन सी परीक्षा, एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। पाइल 2 के लिए कौन सी परीक्षा है, प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ वैंड्स, कौन सी परीक्षा है। ओके, नाइट ऑफ व्हील्स, किंग ऑफ व्हील्स, सॉरी 1 कार्ड्स ऑफ यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स। क्या बात है, किंग के ही कार्ड्स निकले हुए हैं यहाँ पर। द हेरोफेंट। मैं बताती हूँ अब आपको। नाइट ऑफ वैंड्स, हाँ, सेकेंड कार्ड था आपका किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ व्हील्स, द हेरोफेंट। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 पता है कि आपकी ईश्वर कौन सी एग्ज़ाम ले रहा है, कौन सी परीक्षा ले रहा है, आप किस परीक्षा में बैठे हुए हो और अपने आप को किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हो, किस चीज़ के लिए रेडी कर रहे हो, पता है। क्योंकि पाइल नंबर 2, आप खुद एक हीलर हो। ओके, आप खुद एक कैसे ना कहते हैं ना, गुरु की भूमिका आप शायद अभी इस वक्त शायद आप निभा भी रहे होगे या आगे जाकर आप निभाओगे। क्यों? क्योंकि आप अभी भी एग्ज़ाम क्लास में बैठे हुए हो, आप अभी भी अपने आप को रेडी कर रहे हो उस चीज़ के लिए, एक बहुत बड़ी पोजीशन के लिए, एक बहुत बड़े ओहदे के लिए और एक बहुत बड़े एक कहते हैं ना गुरु की भूमिका को निभाने के लिए। पाइल नंबर 2 यहाँ पर जो मैं आपके लिए बोल रही थी अभी कि आपके लिए कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पर नज़र आती हैं जाती हैं, वो होती हैं। तो ये आपका एक इम्तिहान है कि क्या आप इस लायक, आपको इस उसमें जाना है। ये चीज़ें आपके हाथ में ऐसे आप नहीं लग जाएंगी। इसके लिए आपको बहुत कुछ, वो कहते हैं ना, पेशेंस रखना पड़ेगा, एक दिमाग को पीस में रखना पड़ेगा, एक शांति में अपने आप को रखना पड़ेगा कि आपको बहुत कुछ जैसे बड़ा करना है आपको अपनी लाइफ में। तो वो बड़ा करने के लिए अपने आप को बड़ा भी बनाना पड़ेगा, अपनी सोच को भी बड़ा बनाना पड़ेगा, अपने आप को भी बड़ा बनाना पड़ेगा, अपनी विचारों से, अपने सोच से, अपने व्यवहार से और अपने नेचर, अपने तरीके से। ओके, यह हेरोफेंट गुरु। ओके, आप पाइल नंबर 2 आप ये दोनों कार्ड्स देख रहे हो, ये एक हीलर का कार्ड्स होता है। एक हीलर है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लविंग है, केयरिंग है, बहुत ज़्यादा लोगों की भावनाओं को समझने वाला, एक लोगों की मतलब शायद कहते हैं ना कि अपने आप को भूलकर
दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों के लिए अपने आप को हमेशा एक ऐसी चीज़ में ढाले रखना जो उसको हमेशा सिर्फ ईश्वर से जोड़ कर रखती है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न आप समझ लो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, एक वो आध्यात्मिक चीज़ों का भंडार आपके अंदर भरा हुआ है, लेकिन उसको बाहर निकालना है। वो आपकी एग्ज़ाम यहाँ पर वही चल रही है, ये परीक्षा चल रही है आपकी, कि उसको बाहर कैसे निकाला जाएगा। अब वो बाहर इतनी कोई भी चीज़ है, जब काफ़ी टाइम से एक चीज़ पे अटकी हुई रहती है, तो वहाँ से निकालना इतना आसान नहीं होता है। उसे बहुत कुछ चीज़ों को मतलब एक समय के अनुसार उसे सिखाया जाता है, बताया जाता है, सिचुएशन के अनुसार उसे तैयार किया जाता है यहाँ पर। ओके, क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, जो ज्ञान है, बहुत ओल्ड सोल हो आप, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक ऐसी चीज़ें हैं जिसे बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो ज्ञान है, आपकी जो भावनाएं हैं, बहुत प्योर चीज़ें हैं आपके अंदर, वो बाहर निकालना ज़रूरी है। और कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है। उसके लिए हमें कितने ना बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत तप करना पड़ता है, बहुत ध्यान करना पड़ता है। किसी भी साधु संत महात्मा को देखिए आप, कितनी उसके पास कोई विद्या है, तो सोचो उसने कितना तप किया है उस चीज़ के लिए, कितना टाइम लगाया है उस चीज़ के लिए। वो चीज़ें उसे ऐसे नहीं मिल गई। हम किसी भी सक्सेसफुल सेलिब्रिटी को देख लो, किसी को भी देख लो, हम बस उसकी उस सिचुएशन को ही देखते हैं, लेकिन उस सिचुएशन को नहीं देखते हैं हम कि जब उसने स्ट्रगल किया है, जब उसने उस चीज़ के ऊपर काम किया है। ओके, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहती हूँ कि एक पेंटर था, उसने वो एक लेडी ने बोला मेरी पेंटिंग कीजिए, तो उसने वो पेंटिंग उसने बना के दे दी। ओके, लेकिन उसने जब उसका वो मांगा ना कि उसकी कीमत मुझे दे दीजिए, तो कि सिर्फ आपको 5 मिनट ही तो लगे हैं, इसकी कीमत लेने की क्या ज़रूरत है आपको। तो कि उसने बोला कि नहीं, ये आपको 5 मिनट लग रहे हैं, लेकिन इस 5 मिनट के इस चीज़ को मेरे रेडी करने के लिए आपको नहीं पता मैंने कितना समय लगाया है, कितना मैंने मेहनत करी इस चीज़ को, तब ये 5 मिनट में रेडी हुई है। तो कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ इस तरीके से नहीं होती है। पाइल नंबर 2, यहाँ पर आपको बहुत बड़ी चीज़ के लिए यहाँ पर रेडी किया जा रहा है, बहुत स्पीड से उसकी तरफ आपको ले जाया जा रहा है, एक नेगेटिविटी से आपको निकाला जा रहा है। ओके, आपको ये परीक्षा की घड़ी है, तो उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर देखो, अपनी अपनी सिर्फ सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज को लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, किससे रेजोनेट होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, बस मेरा काम है रीडिंग करना, मैं कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड। ओके, सीक्रेट चक्रा, आर्कएंजल मेट्रोटोन, ये थर्ड आई बिल्कुल यहाँ पर। पाइल नंबर 2, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुअल, एप्रिशिएशन, बिल्कुल। यहाँ पर देखो, पाइल नंबर 2 आपको रेडी किया जा रहा है एक गुरु की भूमिका को निभाने के लिए, और परीक्षा है, आपको लर्निंग स्टेज पर हो, आपकी परीक्षा ली जा रही है कि क्या आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से निभा पाओगे। अगर आपको ये सिचुएशन में यहाँ पर आपको ये पोजीशन दे दी, तो आप कर पाओगे इस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ को लिए आपको तैयार किया जा रहा है, आपको आपके स्पेशल गिफ्ट से यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। ओके, आपके अंदर क्या क्या, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हो, आध्यात्मिक हो। ओके, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकाला जा रहा है। एंड आपको जब आप अपनी उस एक कहते हैं ना, ये परीक्षा जब आप एग्ज़ाम आप जब क्लियर कर लेते हैं, तब जब हम उस पोजीशन पर जहाँ एंजल्स हमें पहुँचाना चाहते हैं, जब हम पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर फिर क्या होता है, एप्रिशिएशन। आपको एक गुरु की भूमिका के लिए रेडी किया जा रहा है। एग्ज़ाम आपकी यही चल रही है अभी आपके लिए, आपको, ताकि आप अपने आप को जान सको, अपने आप को पहचान सको यहाँ पर कि आप हो कौन। शायद आप अपने आप को भूले बैठे हुए हो। ओके, यहाँ पर एप्रिशिएशन मीन्स आपको एक
एक एक उस पोजीशन पे आपको लाया जाए जहाँ पर आपको खुद आप अपने आप को एप्रिशिएट कर सको। शायद आप अब भूले बैठे हो अपने आप को, आप अपने आप को एप्रिशिएट कर सको और प्लस दूसरों से भी आपको एप्रिशिएशन यहाँ पर मिल सके, क्योंकि कि आप है ना एक बहुत आपके अंदर क्रिएटिविटी है, बहुत फायर हो आप, फायर एनर्जी है आपके अंदर, बहुत ओल्ड सोल हो आप, बहुत आध्यात्मिक चीज़ें आपके अंदर भरी हुई हैं, आपको आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट से यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं ना, ये आपको धीरे धीरे एक कहते हैं ना इतनी इजीली नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके दी जा रही हैं। ओके, और कोई बहुत अच्छे तरीके से नहीं दी जा रही, बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझाया जा रहा है आपको, परेशानी के तौर पे आपको समझाया जा रहा है ताकि आप उसको अपने जहन में रख सको, आप उसको भूल ना पाओ। ओके, मैं यहाँ पर चक्रा से देखती हूँ आपके लिए। पाइल नंबर 2 आपके लिए ईश्वर कौन सी एग्ज़ाम ले रहा है, कौन सी एग्ज़ाम ले रहा है, प्लीज़ गाइड मी ईश्वर कौन सी एग्ज़ाम। फर्स्ट कार्ड ट्विस्ट, ईश्वर आपकी कौन सी एग्ज़ाम ले रहा है। आइसोलेशन, कंप्लीशन। यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपको एंजल्स, आप अभी तक एक शायद मैं जो अभी बोल रही थी, आप अपने आप को भूले बैठे हो, आप ऐसी जगह पे लगे हुए हो जहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी एनर्जी ब्लॉक है, आप रुके हुए हो, सिर्फ आपने अपनी उन सब चीज़ों के ऊपर अपने आप को लगा रखा है जहाँ पर सिर्फ वहीं हो, वहीं के वहीं। ओके, लेकिन आपको रेडी किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को आपको कंप्लीट किया जा रहा है ताकि आपको एक ऐसी पोजीशन पे ले जाया जाए, एक ऐसी उसमें ले जाया जाए जहाँ पर आपको एक अच्छी आपके लाइफ पर्पस से आपको जोड़ पाए, अच्छी आप जो चाहते हो अपने आप से, आपकी सोल क्या चाहती है वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल पाए। ओके, एंजल्स आपके साथ हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इस आइसोलेशन से आपको बाहर निकाला जा रहा है। पाइल नंबर 2 यहाँ पर आप बिल्कुल आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है कि आप सोचते हो कि कुछ भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर चुके हो। और ये लगा लीजिए कि जब आप अपने आप पर ट्रस्ट करने लग जाओगे, अपने एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट करने लग जाओगे, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ी एक पोजीशन को उसी वक्त हासिल कर लेते हो। ओके, मैं यहाँ पर एंजल्स और कार्ड से 2 कार्ड्स लूँगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी कि कौन सी परीक्षा ले रहा है। पाइल नंबर 2 अभी बस मैं आपके लिए यही करूँगी कि आपको एक ऐसी सिचुएशन के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, आपकी ऐसी परीक्षा ली जा रही है जो इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे ही बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको तैयार ज़रूर किया जा रहा है ताकि आप खुद अपने आप को एप्रिशिएट कर सको, कंप्लीट करो बहुत सारी चीज़ों को और आगे बढ़ो और एक समाज के लिए कुछ अच्छा कर सको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इसके सेल्फ यहाँ पर देखो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि ये देख रहे हो बर्ड। ओके, यहाँ पर सिर्फ आपके लिए यही बोला जा रहा है कि जो भी आपकी जो गिफ्ट है ना, आपका थर्ड आई, जो कि ये मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स से आपको कनेक्ट किया जा रहा है। ओके, आप बहुत ज़्यादा फायर साइन हो, आपको उन सब चीज़ों को सुनने की ज़रूरत है और जो भी आपके पास गिफ्ट्स हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये जो सिचुएशन है ना, ये आप भूल नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ सीख रहे हो इनसे। ये तभी आपको वो कहते हैं ना अटका कर रखा हुआ है, सिखा रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहे हो आप। ओके, स्कूल में कैसे हम सीखते हैं तब एग्ज़ाम देते हैं ना, तो वही सारी चीज़ें हैं कि आपको वो जो गिफ्ट्स आपको दिए जा रहे हैं, जो सीख रहे हो आप, उनमें खुश रहना है, हैप्पी रहना है और उनके साथ फ्री होकर
ओके, उनके साथ फ्री होकर एक रिदम के साथ और एक वो म्यूज़िक के साथ आपको उनके साथ हैप्पी होकर खुश रहना है आपको। यहाँ पर आपके एंजल्स बर्ड के रूप में आपको बहुत ज़्यादा आपको वो कहते हैं ना एप्रिशिएट करते हैं, आपको आगे के लिए रास्ता दिखाया जाता है कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं यहाँ पर। ओके, पायल नंबर 2, आपको सिर्फ अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने ऊपर विश्वास करो। ओके, पायल नंबर 2, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट होगी, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पायल 2।